आधा किलो बोनलेस गोश्त की निहारी बनाने के लिए हमने एक देगची में तकरीबन 4 लीटर पानी ले लिया है। इसके अंदर 1 किलो हड्डियाँ ऐड कर देंगे, नली और दीगर, क्योंकि सबसे पहला स्टेप हमारा यखनी बनाना है। निहारी में यखनी की बहुत अहमियत है। बग़ैर यखनी के बनाई गई निहारी और यखनी वाली निहारी में बहुत ज़्यादा जायके का फ़र्क आ जाता है। तो यखनी के लिए हमने इसके अंदर ऐड कर दिए 6 से 7 लहसुन के जवे। इसके अलावा गरम मसाला डालेंगे, जिसमें डाली है 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, 5 अदद लौंगे और 7 से 8 दाने काली मिर्च के डालेंगे। इसके अलावा नमक 1 टीस्पून और उबाल आने पर ढक्कन ढककर हल्की आंच पर तकरीबन 3 से 4 घंटे पकने के लिए रख देंगे। यहाँ हमारी यखनी पकते हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। गूदा हमारा नरम हुआ है, मगर अभी ज़्यादा नहीं, बाकी का गूदा हमारा गोश्त के साथ गल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको दम की आंच पर रहने देंगे और साथ ही हम निहारी का मसाला तैयार कर लेते हैं। निहारी मसाले के लिए मैंने यहाँ फ्राई पैन में लिए हैं 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, फूल, जायफल का छोटा सा टुकड़ा, जबकि जावित्री की 2 अदद छोटी सी स्टिक्स। अलावा हमने लिए हैं 8 अदद काली मिर्चें, 3 अदद लौंगे, 2 अदद पीपली के टुकड़े, 2 अदद बड़ी इलायची, जबकि 2 से 3 दालचीनी के छोटे टुकड़े। इन सब चीज़ों को लो फ्लेम पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। भूनते वक्त इनमें चम्मच चलाते रहें ताकि ये ना हो कि एक साइड भून जाए और एक साइड कच्ची रहे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि कलर ज़्यादा डार्क नहीं हो, हल्का सा भून जाए, इसमें से खुशबू आने लगे तो चूल्हा ऑफ़ कर दें और इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने पर बारीक पीस लें। यहाँ पर मसाला बारीक पीस चुका है, तो इसके अंदर मज़ीद मसाले मिलाएंगे। 1 टेबलस्पून सौंठ, थोड़ी सी हल्दी और 2 टीस्पून फुल पिसी हुई लाल मिर्च। पैकेट के मसाले में कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल होती है, जो कि हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ रंग के लिए इस्तेमाल होती है। और नमक डालेंगे 1 टीस्पून, क्योंकि ऑलरेडी नमक हमारा यखनी में शामिल है। इस मसाले को अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये हमारा निहारी मसाला तैयार है। 1 कप दही को अच्छा सा फेंट लेंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली ना रहे। इसके बाद इसमें निहारी मसाला शामिल करेंगे और फिर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। एक पैन में 1 कप ऑयल डालकर गरम करेंगे और इसके बाद इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अगर चॉप लहसुन अदरक डाल रहे हैं तो 5 से 6 जवे लहसुन की और अदरक का छोटा सा टुकड़ा चॉप करके इसमें डाल दें और जब तक फ्राई करें कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने पर इसके अंदर दही में मिला हुआ पेस्ट ऐड करेंगे और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि मसाला अच्छा सा भून जाए और घी अलग हो जाए। मसाला भून जाने पर इसके अंदर आधा किलो बोनलेस गोश्त ऐड कर दें और इस गोश्त को हमने तकरीबन 8 मिनट तक भूनना है। निहारी के लिए गोश्त हमेशा 4 से 6 इंच चौड़े टुकड़ों में लिया जाता है। कसाई से गोश्त लेते हुए बता दें तो कसाई को इसका अंदाज़ा होता है कि निहारी का गोश्त कैसा देना है। छोटी बोटियों का इस्तेमाल निहारी में नहीं किया जाता। जब भूनते हुए 5 मिनट गुजर जाएं तो फिर इसके अंदर हड्डियां डाल दें और हड्डियों को भी साथ भूनें तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। हड्डियां वही जिनकी हम यखनी बना रहे हैं। भूनने के बाद तेल इसमें से अलग कर लें और फिर इसमें यखनी ऐड कर दें। यखनी ऐड करने के बाद उबाल आने पर ढक्कन ढककर हल्की आंच पर 3 घंटे के लिए पकने को रख दें ताकि हमारा गोश्त अच्छा सा गल जाए। अब 1 कप आटे को 1 गिलास पानी में इस तरह मिक्स करेंगे कि बिल्कुल भी कोई गुठली ना रहे। अगर कोई गुठली रह गई तो ये निहारी का सारा टेक्सचर ख़राब कर देगी। बड़ी एहतियात के साथ हमने एक स्मूथ बैटर बनाना है। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है। जब हम गोश्त को चेक कर लें और गोश्त हमारा अच्छी तरह गल जाए तो फिर इसके अंदर आटे का मिक्सचर आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे। वक्फे वक्फे से आटे का मिक्सचर डालेंगे और साथ ही चम्मच चलाते जाएंगे ताकि उसकी गुठलियाँ ग्रेवी में ना बने। इस तरह पूरा आटे का मिक्सचर हम ग्रेवी में शामिल कर देंगे और कंसिस्टेंसी देखेंगे कि अब ये हमारा गाढ़ा है।
अगर निहारी की रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ना हो तो फिर हम थोड़ा सा और आटे को पानी में शामिल करके पेस्ट बनाकर इसके अंदर मिला देंगे। मिक्सचर को आटे में शामिल करने के बाद बॉयल आने पर ढक्कन ढककर बिल्कुल दम के फ्लेम के ऊपर तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और उसके 10 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे। निहारी हमारी तैयार है और जो थोड़ा ऑयल इसके अंदर था वो ऊपर आ गया है, लेकिन बाकी ऑयल हम सर्विंग पे डालेंगे जो हमने शुरू में निकाला था। रेस्टोरेंट और कमर्शियल प्लेसेस पर निहारी इसी तरह सर्व की जाती है कि उसके ऊपर ऑयल सर्विंग के टाइम पे डाला जाता है। तो इसको हम सर्विंग डिश में निकालते हैं। तो हम इसको सर्व करेंगे बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चों और नींबू के साथ। तो यहाँ पर हमने प्रोफेशनल निहारी बनाने की छोटी से छोटी और मामूली टिप्स को भी आप तक पहुँचा दिया है। इसको नान के साथ तनावुल फरमाएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।